वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आली। डेरिवेटिव गुरु चैनल पर आपको स्वागतम है। तो आज मैं दोस्तों अक्टूबर महीने की निफ्टी ट्रेंड यानी निफ्टी की व्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगी। एफआईआईस की डेटा, निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट और ऑप्शन चेन, इन तीनों डेटा को एनालाइज करके निफ्टी की दिशा ट्राई करने की कोशिश करूंगी। तो आइए पहले एफआईआईस को देखते हैं। एफआईआईस ने क्या किया है। तो दोस्तों, पिछली महीने हमने आपको पहले निफ्टी का टारगेट दिया था 17,200 और हमें पहली वीक में ही टारगेट हिट हुई थी। नेक्स्ट टारगेट दिए थे 18,000, ऑलमोस्ट हिट हो गई है, यानी थोड़ा सा 40-50 पॉइंट बाकी था 18,000 आने में। और बैंक निफ्टी का 38,000 टारगेट दिए थे, एक ही टारगेट दिए थे, वो हिट हो गया था टारगेट। तो आइए इस महीने की निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिशा तय करते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा ताकि आप समझ सके किस तरह चार्ट एनालाइज करते हैं, किस तरह डेटा एफआईआईएस की डीआईएस की डेटा एनालाइज करते हैं, किस तरह ऑप्शन चेन एनालाइज करते हैं। 8 अक्टूबर को यानी फ्राइडे को एफआईआईएस ने 64 करोड़ की सेल की है और डीआईएस ने 168 करोड़ की सेल की है। दोनों मिला के 232 करोड़ की सेल की है। एफआईआईएस ने स्टॉक फ्यूचर पर 201 करोड़ की सेल की है और स्टॉक ऑप्शन पर 79,000 करोड़ की सेल की है। एफआईआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर पर लॉन्ग है 59%, यानी महीने का दूसरी वीक 59% एफआईआईएस हल्का है, उतना लॉन्ग पोजीशन उनका नहीं है, सेल करने के लिए इतना जगह नहीं है उनका, इसीलिए मार्केट व्यू पॉजिटिव ही है। 21 करोड़ की बाई की है, उसमें क्या क्या है, लॉन्ग पोजीशन कोई सेंस नहीं की है, शॉर्ट पोजीशन 1000 कॉन्टैक्ट कार्ड दी है यानी सेल की है। तो 1000 कॉन्टैक्ट 28 करोड़ की लॉन्ग पोजीशन बनाई है। और निफ्टी पीसीआर 130 बहुत अच्छा है, ये आपको सपोर्ट देगा। पीसीआर अभी ओवरबॉट भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं है। बैंक निफ्टी पीसीआर 78 है, ये भी ठीक है। ऑप्शन इंडेक्स पर 761 करोड़ की बाय की है, उसमें 11,000 कॉल लॉन्ग बाय की है और 2000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट बाय की है, यानी कुल मिला के 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो इसका मतलब यही है कि एफआईआईएस ने अभी मार्केट को एक दिशा तय कर रही है और वो दिशा है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। इस हफ्ते पिछली हफ्ते की डेटा से और फ्राइडे की डेटा से हमें इतना पता हो रही है मार्केट यहाँ से नीचे की पॉइंट ज्यादा नहीं है, ऊपर की तरफ ज्यादा है। तो आइए देखते हैं
ऑप्शन चेन क्या हो रही है, ये है निफ्टी का 28 अक्टूबर की यानी इस महीने की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है। ये देखिए, ये कॉल है, ये कॉल है और ये पुट है। ये ओपन इंटरेस्ट, ये सेल्स ओपन इंटरेस्ट, ये सेम है। तो देखिए 16,000 से पुट पर 16,500 पर बाई हुई है, 16,000 पर बाई हुई है। हर स्ट्राइक पर थोड़ा थोड़ा पुट पर ऐड हुई है, बाई हुई है मतलब ऐड हुई है। तो देखिए 17,500 पर ऐड हुई है, यानी और कॉल पर देखिए 16,000 से सेल हुई है यानी घटी है। ये देखिए, तो ये ऑप्शन जिनसे हमें इतना पता हो रही है कि अगली टारगेट एफआईआईज ने 18,500 टू 18,600 की टारगेट बना रही है। उसी तरफ वो लोग लक्ष्य बना रही है। अभी तक ये डेटा पूरी तरह से रेडी हुई नहीं, लेकिन जितना रेडी हुई है, जितना पता चल रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे की जगह कम है, ऊपर की जगह ज्यादा है। अगर अभी आप एंट्री नहीं करोगी तो एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए निफ्टी पर हमारी राय है लॉन्ग साइड की। आइए चार्ट की सपोर्ट देखते हैं, उसके बाद ही क्या करना चाहिए। ये देखिए, सितंबर की 17 तारीख को यानी 17 सितंबर को ये एक सपोर्ट है। उसके बाद 29 सितंबर की एक सपोर्ट है। उसके बाद 13 सितंबर की एक सपोर्ट है। ये भी उसके आसपास ही है, यानी 17,700 के आसपास हमारी अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से 200 पॉइंट। तो चार्ट के हिसाब से जो हमें पता चल रही है, यहाँ से मैक्सिमम 200 पॉइंट डाउन साइड है। और इसी सपोर्ट को सो के या वहां से सपोर्ट बना के मार्केट फिलहाल अभी ऊपर आई है। ग्लोबल मार्केट भी अभी करेक्शन होके स्टेबल हो रही है, साइडवाइज हो रही है। तो अभी गिरने का कोई उतना मतलब नहीं है। जो न्यूज़ था, न्यूज़ इवेंट था, ऑलमोस्ट न्यूज़ इवेंट खत्म हो गया। अभी हमारा रिजल्ट सीजन चल रही है कंपनी का। तो उस रिजल्ट सीजन से मार्केट इतना ऊपर या नीचे होगा नहीं, जो पिछले हफ्ते हमने देखी है। तो हमारी राय यही है, इस सपोर्ट को आप मानकर लॉन्ग पोजीशन बना सकती है। 17,800 पर कॉल ले लीजिए। मंथली एक्सपायरी का यानी ये देखिए 18,000 का कॉल का अभी रेट है 182। मंडे को या ट्यूसडे को यहाँ से अगर आपको 72 80 पॉइंट 100 पर नीचे मिले तो ये कॉल आपको
150 या 150 के नीचे मिल जाएगा। वहां से अब शुरू कीजिए 17,700, ज्यादा से ज्यादा 650 तक आप एवरेज कीजिए। आपको इसी कॉल का अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। इसका टारगेट हम अभी पहला टारगेट 350 से 400 ले रही है, उससे ऊपर जाएगा 600 तक इसका भाव आपको मिल जाएगा। आप नोट करके रखिए, याद करके रखिए। पिछले महीने में हमने कल दिया था मंथली टारगेट दिया था, दोनों टारगेट हिट हो गई है। आप इस टारगेट को इस महीने देखिए, अगले महीने का इंतजार, अगले महीने आपको इंतजार करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये तो है निफ्टी का चार्ट और डेटा एनालाइज। अभी आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी हमें क्या बता रही है, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखिए, इसी सपोर्ट को 1 2 3 और ये है 4 सपोर्ट है 37,200 पर। इसी लॉ से मार्केट ऊपर आई है। फिलहाल अभी चार्ट से बैंक निफ्टी पर उतना दिशा नहीं ट्राई हो रही है। अभी जो स्ट्राइक पर बैंक निफ्टी चल रही है 37,800, ये एक कोशिश लेवल है। पिछली महीने भी इसी स्ट्राइक पर 3600 से 3900 तक, 37,600 से 900 तक, ये 200-300 की बेस पर स्ट्राइक पर मार्केट बहुत टाइम बिताया, बार बार आया था 3800 के ऊपर टिक नहीं पाया, 38,000 के ऊपर टिक नहीं पाया। तो ये जो 37,800 का जो बेस है, अगर इसी बेस को होल्ड हो जाए तो मार्केट यहाँ से आपको मिनिमम 800 से 1200 ऊपर मिल जाएगा। लेकिन इसी लेवल पर आपको लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं बनाना है। हमें लगता है थोड़ा सा नीचे मिलेगा। अभी यहाँ से और 300 पॉइंट नीचे आने दीजिए। ये देखिए 35,000 से 40,000 तक ये ऑप्शन चेन है। फुट पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आया नहीं, तो इसीलिए भी हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी कल पर भी आया नहीं, उतना अच्छा डेटा बनी नहीं, अभी भी नहीं, पिछले हफ्ते भी हुई नहीं बैंक निफ्टी पर। लेकिन 37,500 पर हमें सपोर्ट है, हमारी अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का यहाँ से ऊपर की तरफ आपको 1000 मिलेगा, 1000 पॉइंट मिल जाएगा। अगर 38,000 होल्ड हो जाए ऊपर की तरफ, उसके बाद ही आपको ऐसा रैली आएगा बैंक निफ्टी पर, यानी शॉर्ट कवरिंग आएगा और फ्रेश बाइंग आएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी पर अभी उतना फ्रेश बाइंग आई नहीं है, इसीलिए बैंक निफ्टी अगर 38,000 होल्ड हो जाए ऊपर की तरफ,
आपको 2-3 दिन के अंदर ही आपको 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट मिल जाएगा, यानी 39,000 तक जा सकती है। लेकिन इसी बेस पर आपको थोड़ा कोशिश होके लॉन्ग पोजीशन बनाइए, थोड़ा नीचे से बैंक निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए। हमें इस डेटा से इतना ही पता चल रही है। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों पर हमारी राय है अप ट्रेंड की, ऊपर की तरफ जाएगा। निफ्टी में हमें बुलिश ज्यादा है, बैंक निफ्टी पर बुलिश थोड़ा सा कम है। बस डिफरेंस इतना ही है, क्योंकि हम नहीं कुछ बता सकते, हम डेटा से जो हमें मिलेगा हम वही बताएंगे। डेटा हमें फुलफिल दिशा नहीं दिखाई रही है बैंक निफ्टी पर, इसीलिए हम कोशिश पर है, थोड़ा सा डाउट पर है। लेकिन जितना डेटा हुई है बुरी नहीं है, अच्छा ही है। अब इतना मत सोचो कि बैंक निफ्टी का डेटा खराब है, खराब नहीं है। बैंक निफ्टी का डेटा बनने में टाइम भी नहीं लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश रहिए, आप ट्रेन बनाइए, ऊपर की तरफ बनाइए। 38,000 की कॉल ले लीजिए या 38,500 की कॉल लीजिए, किसी भी स्ट्राइक का कॉल लीजिए, आपकी आपकी अपना हिसाब से ले लीजिए, लेकिन यहाँ से नहीं, थोड़ा सा नीचे से लीजिए, यानी यहाँ से और 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर 38,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी का कॉल ले लीजिए। बस इतना ही हमारा बैंक निफ्टी का सलाह है। और निफ्टी का आप यहाँ पर भी ले सकती है, थोड़ा नीचे आए तो उसे ऐड कीजिए। निफ्टी का कोई उतना दिक्कत अभी नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों, इसी महीने का ये पहला टारगेट है, पिछले हफ्ते दिए नहीं है क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी ग्लोबल से आया था, बहुत उतार चढ़ाव आया था, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ टिक नहीं पाया। कोशिश तो 2-3 बार किया था, ऊपर की तरफ टिक नहीं पाया था, सेलिंग प्रेशर आया था। तो अभी मार्केट, अमेरिका मार्केट यानी डाउ फ्यूचर, वो भी करेक्शन होके ऊपर की तरफ आई है। दूसरा मार्केट भी, नजदीक भी आ रही है, तो हम तो उतना गिरे नहीं, हम टाइम वाइज करेक्शन हमारी हो गया, एक करेक्शन आना भी चाहिए था, आ गया। थोड़ा सा कोशिश होके निफ्टी का कॉल ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अगली कल का इंतजार कीजिए। थैंक यू।